अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज हम रेपो एनर्जी के प्लेटफॉर्म से जिस टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करने के लिए लाए हैं वो है ओवर वोल्टेज और ओवर फ्रीक्वेंसी का इशू, जिसकी वजह से तमाम इन्वर्टर्स हाइब्रिड हों या ऑन ग्रिड हों जिनके ऊपर नेट मीटरिंग हुई हुई है वो अपनी एक्सपोर्ट को लिमिट कर देते हैं। क्लाइंट्स की मुतअद्दिद कार रिसीव हो रही हैं कि उनके एक्सपोर्ट का इशू फेस हो रहा है, यानी कि उनके यूनिट्स कम जा रहे हैं वापडा को, और उसकी मेन वजह या नोटिफिकेशन उनकी ऐप के अंदर जो आता है वो या ओवर वोल्टेज का आता है या ओवर फ्रीक्वेंसी का आता है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स हों या ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, वो ग्रिड की 50 हर्ट्ज एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके अपनी सिंक्रोनाइजेशन उसके साथ करते हैं और एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ऊपर नीचे जाए तो इन्वर्टर कोशिश करता है कि वो लाइन के रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए इस फ्रीक्वेंसी को मैच करे, जिसकी वजह से उस रेजिस्टेंस की वजह से जो लाइन के अंदर मौजूद है, हमारे यहाँ बेतहाशा 4000 मेगावाट से भी ज्यादा सोलर सेटअप एक नाकिस डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के अंदर इंस्टॉल होने की वजह से ग्रिड का वोल्टेजेस ना सिर्फ राइज हुआ है बल्कि फ्रीक्वेंसी भी अनस्टेबल हो गई है। फ्रीक्वेंसी ही वो मेन चीज है जिसके थ्रू ग्रिड की एक्सपोर्ट होती है, चाहे वो पावर प्लांट एक्सपोर्ट करें चाहे वो हमारे सोलर के इन्वर्टर्स एक्सपोर्ट करें, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ एग्जैक्टली सिंक होना बहुत लाजमी है। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप जितने भी हैं वो 132 केवी के ऊपर डिजाइन है और इस वक्त हमारा नेशनल ग्रिड 128 से लेके 125 केवी के दरमियान ऑपरेट कर रहा है। लाइन लॉसेस बेतहाशा बढ़ चुके हैं और लोगों का अपने अप्रूव्ड या सेक्शन लोड से ज्यादा बड़ा सेटअप सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर लगवाने की वजह से भी सेटअप अनस्टेबल हुआ है। लोग अगर 5 किलोवाट की अप्रूवल लेते हैं तो सेटअप 10 किलोवाट का या 11 किलोवाट का लगाते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने न्यू नेट मीटरिंग पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्ट के एमडीआई को 10% तक लिमिट कर देने का अंदिया दिया है। यही वजह है कि जब हमारे सेटअप्स एक 3 फेज ग्रीन मीटर के सेटअप के ऊपर अगर सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर के थ्रू हम एक्सपोर्ट करें तो हमारे पूरे का पूरा सेटअप अनस्टेबल हो जाता है। एक ही फेज के ऊपर अगर एक स्ट्रीट के अंदर 10 इन्वर्टर लगे हुए उस सेटअप को जो है एक्सपोर्ट करें तो हमारा ना सिर्फ ये कि ट्रांसफार्मर डैमेज होता है बल्कि हमारा नेशनल ग्रिड का सेटअप भी अनस्टेबल होता है। 3 फेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर इक्वली क्योंकि एक्सपोर्ट जाती है तो 3 फेज सेटअप ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर चूंकि हाइब्रिड इन्वर्टर और ऑन ग्रिड इन्वर्टर दोनों के ऊपर नेट मीटरिंग की इजाजत है और इस वजह से हमारा नेशनल ग्रिड अनस्टेबल है। और ऑन ग्रिड सेटअप हो चाहे 3 फेज हो या हाइब्रिड सेटअप हो सिंगल फेज हो, जिनके ऊपर नेट मीटर लगे हैं उनके ऊपर ओवर वोल्टेज और ओवर फ्रीक्वेंसी का इशू बहुत ज्यादा तेजी के साथ आ रहा है। और जब से हमारी ये समर सीजन स्टार्ट हुआ है और एक्सपोर्ट अपने पीक सीजन के अंदर पहुंचने लगी है तो इन्वर्टर्स ओवर वोल्टेज या अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते हुए एक्सपोर्ट को लिमिट कर देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन इश्यूज का सोल्यूशन क्या है। हाइब्रिड इन्वर्टर हो सिंगल फेज या ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो 3 फेज, इस इश्यू को दोनों के केस के अंदर अलग अलग ही कैटर किया जाता है। 3 फेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर के कंडीशन के अंदर हम इस ओवर वोल्टेज के इश्यू को किसी हद तक कम कर सकते हैं अगर हम अपने पोल से लेके मीटर तक की केबल और मीटर से लेके इन्वर्टर तक की केबल को न्यू केबल से रिप्लेस कर दें। प्रॉपर इंसुलेटेड केबल हो, उसकी इंसुलेशन चेक हो, उसके अंदर किसी किस्म के कट्स ना हो केबल के अंदर जो कि इंडक्शन का बायस बनते हैं और रिवर्स मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से या बैक में ईएमएफ जनरेट होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और वो केबल के अंदर इंड्यूस होने वाली रेजिस्टेंस या बैक ईएमएफ की वजह से ग्रिड के वोल्टेजेस ऑलरेडी इंक्रीज हैं और मजीद इंक्रीज हो जाते हैं जब एक्सपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट अपने पीक पे जाती है, खास तौर पे दिन दोपहर 10 बजे के बाद से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ऐसी कंडीशन में अगर केबल प्रॉपरली न्यू हो, उसकी इंसुलेशन ठीक हो तो इस इश्यू को किसी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। हाइब्रिड इन्वर्टर के केस के अंदर सिंगल फेज इन्वर्टर होने की कंडीशन में अगर नेट मीटर लगा हुआ है और आपको ओवर वोल्टेज या अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी का सामना करना पड़ रहा है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपकी स्ट्रीट के ट्रांसफार्मर के ऊपर मल्टीपल सिंगल फेज इन्वर्टर्स के ऊपर नेट मीटर का लगा होना है। ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर के तीनों फेज भी अनस्टेबल होते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपने इलेक्ट्रीशियन से तीनों फेज के ऊपर बारी बारी अलग वोल्टेजेस को चेक करवाएं और जिस फेज के ऊपर लोएस्ट वोल्टेज है वहां पर अपने इन्वर्टर को एनर्जाइज कर दें ताकि आपका इन्वर्टर एक बेहतर वोल्टेज रेंज के अंदर रहते हुए ग्रिड फीड को एक्सपोर्ट कर दे। जो IP21 हाइब्रिड इन्वर्टर हैं वो 250 वोल्ट तक तकरीबन एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ऊपर उनकी एक्सपोर्ट्स
जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है और 260 प्लस में तो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। जबकि IP65 सोलर इन्वर्टर जो हैं, चाहे वो हाइब्रिड हैं या ऑन ग्रिड हैं, उस कंडीशन के अंदर उनकी एक्सपोर्ट की लिमिट जो है वोल्टेजेस की, वो 265 से 270 वोल्ट तक है। लिहाजा हम ये रिकमेंड करते हैं, अगर आप नेट मीटर लगवाना चाहते हैं और ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर सोल्यूशन यही है कि IP65 सोलर इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करें। IP65 सोलर इन्वर्टर्स के अंदर आईलैंडिंग का फीचर भी होता है। ऑल्दो आईलैंडिंग का फीचर, एंटी आईलैंडिंग का फीचर हाइब्रिड इन्वर्टर में भी होता है, लेकिन चूंकि वो लोड चला रहा होता है तो वो ज्यादा प्रोटेक्शन स्टेट में जाता है इंस्टेड ऑफ ऑन ग्रिड सेटअप्स। ऑन ग्रिड सेटअप्स अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी या ओवर वोल्टेज को डिटेक्ट करते हुए ग्रिड फीडिंग को सिर्फ स्टॉप कर देते हैं, जबकि आपका घर जो है वो इंपैक्ट नहीं होता। हाइब्रिड सेटअप के अंदर चूंकि उसके ऊपर लोड चल रहा होता है, ना सिर्फ ये कि ग्रिड की एक्सपोर्ट बंद होती है, बल्कि उसके अलावा ओवर वोल्टेजेस आपके घर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को भी डैमेज करने का खदशा पैदा हो जाता है। अगर आप 3 फेज इन्वर्टर्स की कंडीशन के अंदर केबल को बदलकर और सिंगल फेज इन्वर्टर की कंडीशन के अंदर उसका फेज बदलकर भी ओवर वोल्टेज के इशू से नहीं आप उसको हल कर पाए, तो आप अपने लोकल जो आपका डिस्को है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसकी सब डिवीजन जो आपको लगती है, जहां पर आपने नेट मीटर फाइल सबमिट करवाई थी, वहां के SDO से राब्ता करें, उन्हें कंप्लेंट रजिस्टर करें कि आपका मौजूदा जो ट्रांसफार्मर है उसके वोल्टेजेस को रिड्यूस कर दिया जाए। ट्रांसफार्मर से वोल्टेजेस को रिड्यूस करना ऐन मुमकिन है अगर ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं हुआ। आमतौर पे वापडा वाले कहते हैं कि हमारे रिपेयर ट्रांसफार्मर के ऊपर हम वोल्टेजेस कम नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर पॉसिबल है उसके वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करना। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपने वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करवा लें ताकि आपकी एक्सपोर्ट प्रॉपरली हो सके। अपने तमाम वो सेटअप जिनके ऊपर आपने नेट मीटरिंग कराई हुई है, चाहे वो हाइब्रिड है, सिंगल फेज है या ऑन ग्रिड है, 3 फेज है, अपने इन्वर्टर्स को प्रॉपरली अर्थ करें। हमारे 3 फेज सेटअप्स के अंदर जब अनबैलेंस लोड होता है या अनबैलेंस्ड ट्रांसफार्मर के ऊपर इन्वर्टर इंस्टॉल हुए हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर न्यूट्रल के अंदर अनबैलेंस करंट फ्लो करता है, जो कि ना सिर्फ ये कि बैक करंट का बायस बनता है, जबकि उसकी वजह से ग्रिड से आने वाली सर्जिस आपके इन्वर्टर को, आपकी एसपीडीज को और आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डैमेज करती हैं। लिहाजा अपने घर की एसी अर्थिंग, खास तौर पर ऑन ग्रिड सेटअप में इन्वर्टर की एसी अर्थिंग बहुत प्रॉपरली करें, अपने बोर को वेट रखें हर वक्त और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन 5 ओम के ऊपर यकीनी बनाएं। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपका ट्रांसफार्मर अर्थ नहीं भी है तो अनबैलेंस करंट होने की कंडीशन में आपका इन्वर्टर के प्रॉपरली अर्थ होने की वजह से आपके घर को, आपके इन्वर्टर को और आपके सोलर इक्विपमेंट को और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को नुकसान नहीं होगा। एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए जितना सेटअप आपने अप्रूव कराया है, बराए मेहरबानी उतना ही सेटअप लगाएं। अपने अप्रूव्ड सेक्शन लोड के 1.5% से ज्यादा सेटअप मत लगाएं। ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर्स के ओवरलोड होने के और ट्रांसफार्मर्स के बर्नआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इससे पूरे के पूरे हमारे पाकिस्तान के दूसरे सिटीजन्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपने जितना सेक्शन लोड अप्रूव करवाया है और जितनी आपने नेट मीटरिंग अप्रूव करवाई है, उतना ही सेटअप इंस्टॉल करें। इससे गवर्नमेंट को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी रहती है और वो उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर और आपके एरिया के अंदर ओवर वोल्टेज और ओवर फ्रीक्वेंसी का इशू कदरे कंट्रोल हो जाता है। अगर आप इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपने इस वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या ओवर फ्रीक्वेंसी के इशू को हल कर पाए तो हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आपसे को और भी किसी भी किस्म के सवाल आते हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने आइंदा भी हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।